Academic year 2023 just started and you guys are surprised कि why so many add-on courses are being given by colleges to you? क्योंकि NEP 2020 इम्प्लीमेंट हो चुका है इंडिया के सभी कॉलेजेस और स्कूल में, मैंडेटरी कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सो इफ यू आर अ यूजी स्टूडेंट इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द NEP 2020 क्रेडिट सिस्टम बिकॉज आपका जो पूरा ग्रेजुएशन है इसी पे डिपेंड करेगा। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस इट विल मेक योर लाइफ सिंपलर। सो मेक श्योर गाइस दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. First and the most important thing, it's mandatory for all the UG students. फिर चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, कोई भी कॉलेज में हो, NEP 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि सभी कॉलेजेस को जो UGC के अंडर आते हैं उन्हें ये फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? आपको मैं एक रीजन भी बता देती हूँ। इज बिकॉज क्रेडिट सिस्टम के चलते ये जो आपने सुना होगा ना मल्टीपल एंट्री एग्जिट, तो सभी कॉलेजेस को मैंडेटरी फर्स्ट ईयर में 44, सेकेंड ईयर में 44 और थर्ड ईयर में 44 क्रेडिट्स जो है वो मेंटेन रखना है। बाइफर्गेशन अलग अलग हो सकता है, मैं आपको वो समझा दूंगी, बट आपको ये समझना है 44 क्रेडिट्स जो है वो मैंडेटरी है हर ईयर में। सो दैट अगर बच्चा एक साल में एक पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स छोड़ता है और दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है या दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, NEP के चलते ये पॉसिबल होगा, बट आपका जो मिनिमम क्रेडिट ऑफ 44 है वो आपको मैंडेटरी है। तो ये क्रेडिट सिस्टम इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी जो यूजी के बच्चे हैं वो समझे, बिकॉज 23 का जो बैच है उससे NEP इंप्लीमेंट हो रहा है। जो प्रीवियस बैच है उनके लिए NEP नहीं है, उनका जो प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है जो कि CGPA में काउंट हो रहा था वो उसी तरीके से होगा, बट 2023 बैच से ये क्रेडिट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है, सभी कॉलेजेस ने कर दिया है। So guys, now let me show you a document of Mumbai University जो NEP पॉलिसी है किस तरीके से क्रेडिट डिवाइड करेंगे। जो 44 का नंबर है वो कैसे आ रहा है, और अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो 132 का आपको नंबर चाहिए। सो 132 कब बन रहे हैं? जब आप 44 कैलकुलेट करोगे तो 132 क्रेडिट्स आपके बनेंगे, लाइक फॉर बिकमिंग अ ग्रेजुएट और ऑनर्स प्रोग्राम आगे करने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट, मैं सिर्फ यूजी की बात करूँ, ऑनर्स में आपको समझाऊंगी आगे, बट नाउ अगर हम यूजी की बात करें सेमेस्टर में कैसे आपके क्रेडिट्स डिवाइड हुए हैं, तो क्रेडिट्स आर डिवाइडेड मेजर और माइनर। यस, इट इज मैंडेटरी कि आप एक मेजर सब्जेक्ट लेते हो और फिर आपको माइनर का ऑप्शन भी मिलता है। मेजर और माइनर को मुंबई यूनिवर्सिटी ने 6 क्रेडिट दिए हैं सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में, जैसे कि आप ऑलरेडी मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। माइनर को उन्होंने 2 क्रेडिट दिए हैं, तो माइनर आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लेते हो, सेकेंड सेमेस्टर में आप माइनर लेते हो। देन आफ्टर दैट OE। अब ये सारे जो एब्रीवेशन है ये हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट बना के कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला है, ये आप रट लीजिए बिकॉज आपको ये याद रखना ही है, बिकॉज आपका जो क्रेडिट है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। So when we say OE, that is open elective. हर कॉलेज आपको ओपन इलेक्टिव्स देंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ओपन इलेक्टिव्स के आपको क्रेडिट मिलते हैं 2+2 एंड 2+2। ओपन इलेक्टिव्स अगर आप लेते हो और क्रेडिट वहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है 2+2 विच इज 4 ईच सेमेस्टर आपको ओपन इलेक्टिव मिलता है। ओपन इलेक्टिव्स में क्या आता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। पहले आई फिनिश ये एब्रीवेशन जो है ताकि आपको समझ आ जाए कि 44 क्रेडिट्स कैसे बनेगा। तो OE ओपन इलेक्टिव्स हो गए। देन कम्स योर AEC, योर VC एंड IKS। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जब आप सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी चीजें कि जब हम बोलते हैं VSC इज योर वोकेशनल स्किल कोर्स, SEC इज योर स्किल एनहांसमेंट कोर्स, and IKS is Indian Knowledge System. Talking about IKS, Indian Knowledge System is mandatory for all the student of any stream you are. आपको लेना ही है, जिसके लिए आपको 2 क्रेडिट मिलते हैं और वो सेम 1 में मैंडेटरी है। तो वहां पे आपको आप देख सकते हो AEC एंड योर VC एंड योर IKS मिला के 6 प्लस योर 2+2 4। तो अगर आप देखोगे 6, 7, 8 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं फर्स्ट ईयर में उस तरीके से। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस बाइफर्गेशन। अब मैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के बाद आई जस्ट टेक यू टू जय हिंद कॉलेज का एक क्रेडिट सिस्टम है। तो जहां पे आप अगर देखोगे जय हिंद कॉलेज ने किस तरीके से बाइफर्गेट किया है, फर्स्ट ईयर में उन्होंने क्रेडिट दिया है मैंडेटरी मतलब आपका जो मेजर है उसमें 4+4 जो कि वो 8 क्रेडिट दे रहे हैं। अब ये जो क्रेडिट सिस्टम है ये कॉलेजेस बाइफर्गेशन अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। जैसे आप देखोगे जय हिंद कॉलेज ने अलग बाइफर्गेशन दिया है, जेवियर्स कॉलेज ने अलग दिया है, तो उस तरीके से वो चेंज कर सकते हैं। आपको अपने कॉलेज का फॉलो करना है। आपको यहाँ पे जो है सेम 1 सेम 2 4 क्रेडिट्स
मिल रहे हैं, सेम थिंग आपके माइनर को 4-4 मिल रहे हैं, इन्होंने ओई को 4-4 दिया हुआ है, देन जो वोकेशनल स्किल कोर्स है उसके लिए उन्होंने 4 दिया है। तो इस तरीके से जो आप चार्ट देख रहे हो ये जय हिंद का है। नाउ व्हेन वी वेंट ऑन मिठी बाई के वेबसाइट पे, So now the chart that you see on my screen is of मिठी बाई कॉलेज। मिठी बाई कॉलेज ने यहाँ पे आपका जो मेजर है, माइनर है, ओपन और जनरल इलेक्टिव है, देन वोकेशनल स्किल कोर्स है, उसमें बताया है कि कहाँ कहाँ मैंडेटरी है। जैसे कि सेम 1 में, सेम 2 में, सेम 3 में क्या क्या मैंडेटरी है। जहाँ नील लिखा है वहां पे वो ऑप्शन है, मतलब वहां पे वो रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन नॉलेज सिस्टम में आपको बोल रही थी, वो फर्स्ट सेम में है और थर्ड सेम में है। आप अगर बात करोगे सेकंड सेम और कोई भी सेम में नहीं, फर्स्ट और थर्ड सेम में आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम लेना है, जिसके 2-2 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। Then comes your AEC, which is Ability Enhancement Course, is SEM 1, SEM 2, SEM 3, SEM 4। यहाँ पे आपको Ability Enhancement Course करना है, जिसके क्रेडिट होते हैं 2-2-2 each semester। So इस तरीके से उन्होंने बाइफरगेट किया है। और प्लीज ये एब्रीवेशंस आप याद कर लीजिए, बिकॉज दिस इज मैंडेटरी। इट इज टेकिंग अ व्हाइल फॉर मी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दिस होल न्यू सिस्टम। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट सो दैट यू कैन अकॉर्डिंगली प्लान ऑल योर क्रेडिट्स एंड सिलेक्ट योर इलेक्टिव्स टू ओपन इलेक्टिव्स जो है, आपका जो वोकेशनल कोर्स है, आपका जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, आपको जो ऑफर होंगे उनमें से आपको पिक एंड चूज करना है। Now next column, as you can see, OJT, FP, CEP and CC and RP. I know it's very confusing and you're like, भाई ये क्या है? So OJT is on job training. On job training, आप जो internship वगैरह करते हो। FP is your field project. CEP is your community engagement project. CC is your co-curricular activities and RP is your research project. तो आपका जो ये थर्ड लास्ट कॉलम है और मुंबई यूनिवर्सिटी के दिस थिंग, अब ये जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है ये सब आपका शुरू होता है सेकेंड सेम से और रहता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम तक। 6 सेम और आपके फर्स्ट सेम में वो नहीं आता है, बिकॉज 6 सेम में आप फाइनल एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, आपका फील्ड वर्क है, आपका को करिकुलर एक्टिविटीज है, एवरीथिंग, उसके लिए आपको टोटल साल का 4 क्रेडिट लेना है। और 4 क्रेडिट जो है आप वो इनमें से कोई भी एक करके ले सकते हो। सो अगर आप टोटल करोगे इसका पूरा जितना क्रेडिट मैंने आपको डिस्क्राइब किया, 22 ईच सेमेस्टर होगा, विच मेक्स 44 फॉर 1 ईयर। तो 44 1 ईयर और सेकेंड सेम में भी जब आप देखोगे उसी तरीके से वो चेंज हो जाते हैं। जैसे 6 का 8 हो जाता है फॉर योर मेजर्स, बिकॉज आप वहां पे ज्यादा फोकस देते हो। थर्ड ईयर में जो आपका मेजर्स है 6 से 8 हुआ, 8 से थर्ड ईयर में वो 10 हो जाएगा। सेम थिंग वहां पे इलेक्टिव्स आ जाएंगे, आपको थर्ड ईयर में आएंगे इलेक्टिव, सेकंड ईयर में इलेक्टिव्स नहीं है। देन आपका जो माइनर है वो भी बढ़ते जा रहा है, विच इज टोटल 2 मार्क्स है, इट विल बिकम 10 मार्क्स एंड देन इट विल बिकम 18 मार्क्स, बिकॉज आपका जो IKS वगैरह जो माइनस होते जा रहा है ना, वो चेंजेस को उन्होंने उस तरीके से बैलेंस किया है टू मेक इट 44। ओपन इलेक्टिव्स जो है आपका OE 8 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है इन योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर। इस तरीके से उन्होंने उसको लाइन अप किया है। देन योर VSC विच इज योर वोकेशनल स्किल कोर्स एंड योर SEC विच इज योर स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसका अगर आप देखोगे तो 8, देन 12 एंड देन 8+6 आपके फाइनल ईयर में वैसा बाइफर्गेशन है। एंड व्हेन यू सी योर वैल्यू एजुकेशन IKS सिस्टम इज फर्स्ट ईयर में 4 4 8 10 है टोटल, देन 8+4+2 है, then it becomes 8+4+2, मतलब इस तरीके से। So you need to understand this system। और अब मूव ऑन करते हैं, ये OE में क्या सब्जेक्ट्स हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने दी है। आप अगर जेवियर्स के वेबसाइट पे जाओगे उनके अलग OE दिए हुए हैं। जैसे कि बैफ के स्टूडेंट्स को गार्डनिंग आ रही है, यस यू हर्ड इट राइट गाइस। सो ये ओपन इलेक्टिव्स और ये सारे जो सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं वो ऐसा है कि आपको फिटनेस के ऊपर स्टडी करनी है, आपको गार्डनिंग के ऊपर स्टडी करनी है, होम अप्लायंसेस के ऊपर स्टडी करनी है। तो इस तरीके से उन्होंने न्यू एजुकेशन सिस्टम में चीजों को चेंज किया है। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रही हूँ इसका PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। सो डू नॉट वरी, यू कैन रेफर टू द PDF लिंक देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब ओपन इलेक्टिव्स की बात करते हैं। अब इसमें से ये मुंबई यूनिवर्सिटी ने फ्रेमवर्क दिया है, कॉलेजेस क्या क्या ऑफर करेंगे वो हम नहीं जानते, बट मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर आप इलेक्टिव्स देखोगे जनरल इंटरेस्ट के हिसाब से, देयर इज इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पॉपुलेशन एंड हेल्थ स्टडीज, देन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, देयर इज नो योर फिनेंसेस, वर्क लाइफ एथिक्स, financial literacy, there is disaster management, political communication, प्रेजेंटेशन स्किल, मतलब मैं कुछ कुछ पढ़ रही हूँ, बीच बीच में मैंने छोड़ दिया है, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल लिटरेसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरीके के आपको सब्जेक्ट्स हैं। और जो रही कल्चर इन इंडिया, सोशल कल्चरल इंपॉर्टेंस इन महाराष्ट्र, इंट्रोडक्शन टू हेरिटेज टूरिज्म। तो हर स्टेट का ये अलग होगा। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है तो उन्होंने महाराष्ट्र दिया है, उसी तरीके से वो अपने अपने स्टेट का वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे।
वैल्यू एजुकेशन में देख लेते हैं क्या क्या डाला हुआ है। वैल्यू एजुकेशन में इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई पर्सनली फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नो योर राइट्स, इंट्रोडक्शन टू आईपीआर, introduction to law, rights of consumer and right to information. I think this is really good thing. VEC मेरे हिसाब से तो I'll give heads up, काफी अच्छा है and generally सारे बच्चे को पता होना चाहिए। Let's see Indian knowledge system में इन्होंने क्या क्या डाला है। Indian knowledge system में IKS, इसमें इन्होंने डाला है performing arts of India, visual arts of India, development of science and technology in India, Indian mythology, Ayurveda and herbal science, Vedic maths, then Indian cultural heritage। तो ये आपको मैंडेटरी है, ये आपको करना है इन योर फर्स्ट सेम। नाउ गाइज, जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं और जो बीए बीएससी वगैरह है उनमें ये कैसे इंप्लीमेंट होगा वी डोंट नो। अभी इन्होंने फ्रेमवर्क तो दे दिया है, बट कॉलेजेस कितना इक्विप हैं ये कर पाने के, जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, this gonna be really tasking for colleges and students as well, because students ऐसे ही इतने सारे courses से confused थे। now ये major, minor, electives, colleges अपनी अगर monopoly चलाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा confused हो जाएंगे and you know they really need skilled teachers to teach these subjects. they will have to hire more and more faculties. अभी अगर आप general college में देखो तो एक faculty 6 subject पढ़ाती है without being expert of that subject. so that is really disappointing. I think they should be changing that. but ये जो credit system है इस वीडियो में अगर मैंने और ज्यादा बात की तो बहुत लेंदी हो जाएगा, सो इसलिए मैं चाहती थी कि आप क्रेडिट सिस्टम समझ जाओ, ये डॉक्यूमेंट आप एक बार देख लो, देन ओई क्या है, आपके जो सब्जेक्ट्स है उसको मैं डिटेल में दूसरे वीडियो में समझा दूंगी। सो आई विल बी मेकिंग पार्ट ऑफ वीडियोस ऑन एनईपी सो दैट स्टूडेंट सिंपल वे में इसे समझ जाए, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस को खुद को नहीं पता है, टीचर्स को खुद को नहीं पता है, तो वो समझा ही नहीं पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं हाँ मल्टीपल है, ऑनर्स है, ऑनर्स और यू नो डिग्री के बारे में भी दूसरे वीडियो में मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता दूंगी कि किस तरीके से ऑनर्स लेना चाहिए, मास्टर्स मैंडेटरी है कि नहीं, वो सारी चीजें आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। एंड क्रेडिट सिस्टम को लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप कहां पे कंफ्यूज हो। इस पे लाइव सेशन भी करेंगे सो दैट यू कैन आस्क मी ऑल द क्वेश्चन। आई हैव बीन टॉकिंग टू सो मेनी प्रिंसिपल्स एंड एचओडीज अबाउट दिस एनईपी एंड एवरीथिंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि भाई ये कैसे क्या वर्क करने वाला है। सो दैट्स हाउ आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू guys. So I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.